अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आर्टिस्टिक साथी अगेन और आई होप आप खुश होंगे। अच्छा गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग तो नहीं है। एक ऐसा टॉपिक है जिस पे डिबेट करने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, लेकिन जी सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे इशू आ जाते हैं। सोशल मीडिया में भी और जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ऐसे ऐसे मसले मसाइल क्रिएट हो जाते हैं जिन पे जी बात तो करनी पड़ती है। की कहोगे ऐसी असी सीधी सीधी गल करनी है। वुमेन डे जी, वुमेन डे मनाया जा रहा है, तो ये एक नई फिलॉसफी आई है वुमेन डे। अच्छा, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बनाया जाता है फादर्स डे, एक बनाया जाता है मदर्स डे, एक बनाया जाता है जी पता नहीं क्या क्या जी याद भी नहीं आ रहे, बाकी हमारे इतने जहन काम नहीं कर रहा। तो इतने डेज मनाए जा रहे हैं, तो उसमें से हाँ एक और डे भी मनाया जाता है मदर्स डे के साथ साथ एक और डे भी मनाया जाता है जिसको कहते हैं हस्बैंड वाइफ वैलेंटाइंस डे। अच्छा, अब ये भी एक तमाशा है, तो इसके साथ एक नया तमाशा अब निकला है वुमेंस डे। तो जी अब वुमेंस डे के मैं फेवर में नहीं बोलूँगा जी। अगर जी आपको मेरी वीडियो नहीं पसंद आ रही तो गाइस प्लीज़ जो है ना आप मेरी वीडियो छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने वुमेन डे के ही फेवर में नहीं बोलना। लेकिन अगर मैं पॉइंट प्रेजेंट करूंगा, अगर आप उससे एग्री करते हैं तो ज़रूर हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि आपको क्या इसमें अच्छा लगा। नंबर 1 ये जी कि वुमेन डे सेलिब्रेट करने का मकसद क्या है। नंबर 1 मेरी नज़र में जो मकसद है वो है वेस्टर्न एजेंडा प्रमोट करना। यानी यूरोप में जो जी आपने देखा होगा ये वुमेन डे, ये अब इतने ज़ोर शोर से एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया, अदर कंट्रीज़ लाइक, तो उस तरीके से नहीं मनाया जाता, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा दीवी आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है औरतों के पास। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अलग चीज़ है, फ्रीडम ऑफ राइट्स है वो इतनी ज़्यादा है कि वो अब कहते हैं कि भाई अब इनकी राइट्स कम होनी चाहिए। लेकिन हम जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे, कुछ ऐसे अनासर हैं जो हमारे मुल्क में ऐसी बातें करते हैं कि राइट्स मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल मिलनी चाहिए, किसने कहा? हाँ, खलील रहमान साहब जब बात करते हैं कि राइट्स मिल। अच्छा, मज़े की बात ये है, हमें प्रोड्यूसर साहब सुन रहे होंगे, सब सुन रहे होंगे कि हम जब बात करते हैं वुमेन राइट्स पे, तो हैरान कुन बात ये है कि खलील रहमान साहब भी जब बात करते हैं वो भी यही कहते हैं कि वुमेन को राइट मिलनी चाहिए। लेकिन लोगों को जो इतराज़ होता है ना जी, वो ये है कि वो कहते हैं जी अब आप जो मोटो लेके चल रहे हो, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, माय बॉडी माय चॉइस, और भी बड़े जी अजीब व गरीब से जो है वो बकवासियात जो हैं वो मार्केट में इन है, तो उन पे मैं बात नहीं करना चाहता। यहाँ अलाउ नहीं है जी, सोशल मीडिया पे हम कर नहीं पाते ऐसी बातें। लोग कर लेते हैं, हम नहीं करना चाहते, हम जी छोटे लोग हैं। तो लेकिन वो कहते हैं, कुरान का रेफरेंस देते हैं, वो कहते हैं आपका जो जिस्म है वो आपकी अमानत है, अल्लाह ताला ने आपको अमानत दी है, आप उसकी हिफाजत करें। आपका कैसा है भाई, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी कैसे? ये सब जो है ये ड्रामेबाजी है, लफंडरी है, ये वेस्टर्न एजेंडा है और कुछ नहीं है। आपको जो राइट्स दिए गए हैं इस्लाम में, रिलीजन में, आपको जो कल्चर राइट्स देता है, आपका जो कल्चर आपको सिखाता है, वो बड़ी आसान सी चीज़ें जी। आपको राइट्स मिलने चाहिए, डॉटर का राइट होना चाहिए, उसका जायदाद में हिस्सा उतना ही बिल्कुल जो इस्लाम ने दिया हुआ उतना ठीक है। अच्छा जी, अब एक नया तमाशा शुरू कर दिया गया जी। औरतें कहती हैं कि जैसे हस्बैंड जो है वो अफेयर उसका होता है, तो औरत, मैंने पिछले दिनों बात सुन रहा था, एक मेरी जानने वाली मोहतरमा है, वो कह रही थी कि लड़कों के भी अफेयर होते हैं शादियों के बाद, लड़कियों का क्यों नहीं हो सकता? तो इस तरह की बातें आती हैं मीडिया में, बंदा हैरान हो जाता है इसे सुन के कि क्या रही हैं। अच्छा, जो चीज़ें प्रमोट कर रही हैं हमारी जो मारवी साहिबा हैं, अल्लाह ताला उन्हें क्या मैं बोलूँ, वो पता नहीं किसकी एक तो नुमाइंदगी करती हैं उनके साथ और भी हमारी बच्चियाँ जो हैं, शरीफ घरानों की बच्चियाँ, वो गलत तरफ निकल पड़ी हैं। वो भी पिछले बार हमने ऑब्ज़र्व किया जी कि जो ये काम करने वाले हैं वो अपनी अब मैं क्या बोलूँ, काम वालियों को भी लेके गए भी जी। काम वाली अभी हक मान रही हैं औरतों का कि हमें भी हक दिया जाए। तो जी ये तो औरतों ने देना है ना काम वालियों को हक। अहो, अब या वो सोचना चाहिए कि औरतों ने हक देना है, तो आप खुद ही अपने ख़िलाफ़ जो है ऐलान जंग कर रही हैं कि आप काम वालियों को हक नहीं देती, आप उन पे तेज़ाब छिड़कती हैं, आपको मारती हैं, फिर आप लोग ख़रीदो फ़रोख्त होती है, ग़ुलाम की तरह, स्लेव की तरह मेड को भी ख़रीदा जाता है, और ये सब चल रहा है जी। ये सब झूठ नहीं है। लेकिन जब आप डिबेट पे आते हैं तो आपको डिबेट एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर आप कहते हैं ना
कि जी हमें गालियाँ नहीं निकालें, हमें मर्द की तरह आज़ादी दी जाए, तो मेरा सबसे पहले आपको जवाब कि मोहतरमा, आप लाइन में उसी तरह खड़ी हूँ जैसे मर्द खड़े होते हैं, आपको भी उसी तरह फिर भुगतना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको फिर जो है वुमेन एम्पावरमेंट की आप बात करती है, बिल्कुल ठीक बात करती हैं, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, यानी औरतों को मिलनी चाहिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इसके साथ साथ और उनको मिल भी रही हैं, एजुकेशन में बड़ा आगे जा रही हैं हमारी जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, बड़ा माशाल्लाह काम हो रहा है और डॉक्टर्स बन रही हैं, इंजीनियर्स बन रही हैं। लेकिन साथ साथ आप कुछ ऐसी बातें करते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं होती। मेरा जिस्म, मेरी मर्जी, मेरी राय। आपकी राय है, आपकी राय के एक्सेप्ट हर बंदा करता है। कौन बंदा है जी जो कहता है कि ये आप गलत बात कर रहे हैं कि मैं आपको राइट्स नहीं मिलनी चाहिए? बात करने वाला ही गलत है। लेकिन जब आप ये बात करते हैं ना कि यार मैं बाहर निकलूँ, मैं बाहर निकल के मर्दों के मुकाबले में आऊँ, तो फिर जी थोड़ा मुश्किल है। ये हमारे रिलीजन ने सिखाया है कि मर्द जो है हाकिम, उसकी नेचर हाकिम है और उसको हाकिम बनाया। आप पहले तो तुसी जस्टिफाई करो ना कि लाइक मेरा जिस्म मेरी मर्जी है क्या? मुझे जहाँ तक समझ आता है और हर बंदे को जिसका दिमाग है उसको यही समझ आता है कि मेरा जिस्म है, मैं जो मर्जी करूँ। चलो जी तुसी जो मर्जी कर लो, फिर तुसी यह दसो कि आप अपने जिस्म में से कोई चीज़ निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना। आप निकाल के दिखाएं, आप मर जाएंगे, आपको बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं कर पाते तो फिर आप इस तरह की जो ओंग बोंगियाँ हैं, इस तरह की जब बातें प्रमोट करते हैं, तो यार खुदा का खौफ करें। हमारी जनरेशन जो है बड़ी अच्छी तरह बड़ी हमने मेहनत करके पाकिस्तान जो है वो लिया था, उसको आगे बढ़ने दें खुदा के लिए। यूरोप, ब्राज़ील का ये जो है एक नैरेटिव है कि माय बॉडी माय चॉइस, उसको लेके ना चलें आगे का प्लीज़। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी बात। तो फिर मेरी जो वीडियो है उसके बाद मुझे भी हो सकता है डिस्करेजमेंट का सामना करना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, आई एम रेडी फॉर दैट। आपके पास डिबेट है, आप जवाब दें। आप मेरी बात को छोड़े, कुरान में पढ़ें क्या लिखा है। कुरान कहता है हमने इंसान को दिया वो जो कुरान कहता है कि इंसान जो पहनता है वो यानी हम जो पहनते हैं, हम जो खाते हैं वो ज़ाया कर देते हैं, पहनते हैं वो भी इसी तरह। खाने का भी मुझे सही तरह से आयत याद नहीं आ रही, लेकिन बात उसमें भी यही की गई है। इंसान तो खसारे में है। इंसान ये सूरे असर की आयत है, तो सूर्य असर में अगर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इंसान खसारे में, तो तुसी की कहते हो यार कि किस तरफ जा रहे हैं गाइस आप? तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी। बहुत से लोगों को आई होप मसला होगा, लेकिन बहुत से लोगों को इस बात पे एग्री होगी कि अगर आप अपना नैरेटिव लेके चल रहे हैं तो प्लीज़ अपने नैरेटिव को ब्रॉड माइंडेड तरीके से डिफ़ाइन कीजिए, कोई और नैरेटिव लेकर चलें। और मज़े की बात ये बताऊँ, वुमेन एम्पावरमेंट पे बात वो कर रहे होते हैं जो सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। एनीवेज़, तो ये भी सोचने की बात है। आप घर में मर्द नहीं होता तो लड़ाइयाँ किस की होती हैं? औरतों की होती है ना। सास बहू की लड़ाई होती है, वो औरत है मर्द है? मर्द तो बेचारा घर आता है, वो तो दोनों औरतें लड़ के मर जाती हैं। तो ये भी सोचने की बात है। तो गाइज़, चुभेंगी आपको मेरी बातें? चुभती नहीं, लेकिन बात तो मैंने रियलिटी की करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और जिंदे रहो, खुश रहो, आबाद रहो, हंसी खुशी आर्टिस्ट शादी से मुस्तफ़ा को दीजिए इजाज़त, और अल्लाह हाफिज़।